मुझे याद है वो दिन जब मैं ट्रेन के अंदर, बस के अंदर यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करता था। गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी करता, गाड़ी कई बार रेलवे स्टेशन पर खड़ी करता और जाकर मैं ट्रेन में बैठ जाया करता और वहां यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया करता। और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताते 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 मैं खुद ही रो पड़ता। बहुत कम समय आया कि जब लोग रोए, मैं ज्यादा रोया। लेकिन एक वक्त आ गया, प्रचार करते 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 एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं रोना बंद हो गया, लोग रोने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई बार, मुझे दिल्ली में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं चंडीगढ़ से ट्रेन में बैठकर दिल्ली तक जाता था। सिर्फ किस लिए? यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। कई बार कराड़ी से नंगल तक जाता था, कोई काम नहीं है, लेकिन किस लिए? सिर्फ प्रीच करने के लिए। अभी कर नहीं पाता हूं, सिर्फ चर्च को प्रीच करता हूं या ऑनलाइन प्रीच करता हूं, इसलिए कई बार वही नशा मेरे अंदर उठता है और मैं अपनी गाड़ी उठाता हूं और निकल पड़ता हूं। मुझे सवाल पूछे जाते, कहां गए थे आप, अकेले क्यों गए? अब क्या करूं, दिल करता है बार बार यीशु का प्रचार करने का। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब जब मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहीं पर भी प्रीच करने के लिए गया तो मुझे परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को प्रदान किया। आमेन। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु पर क्यों मरे? एक दूसरे से बोलिए, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे? एक दूसरे से बोलिए, यदि वो ना मरते तो तू ना बचता। तू ना मीन्स आप ना बचते। हाँ, तू मत बोलिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप बोलिए, आप ना बचते। आप इसलिए बचे हैं, यीशु मसीह मरा है, इसीलिए आप बचे हैं। उसका और कोई रीजन नहीं है। सिर्फ आपको बचाने के लिए, सिर्फ आपको सुरक्षित करने के लिए, सिर्फ आपको कवच देने के लिए, सिर्फ आपको हंसाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं। आमेन। कुछ साल पहले की बात है, मेरे घर में कोई अपने बच्चे को छोड़कर चला गया और उन्होंने कहा कि आप इसको मतलब रोने मत देना, इसको अपने पास रखो। उस समय में मैं लड़का हुआ करता था और थोड़ी देर के बाद बच्चा रो पड़ा और मैं डर गया, बच्चा रो पड़ा। मैंने उसको ऐसे किया, उसने बाथरूम कर दिया। फिर मैंने बच्चे को नीचे उतारा तो वो रो रहा था फिर भी, और रोता रहा। मैं अलग अलग तरीके से उसको चुप करवाने के तरीके ढूंढता रहा। एक तरीका मेरा फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा फेल हो गया, चौथा फेल हो गया, लेकिन एक तरीका मैंने अपनाया। क्या? जैसे वो रो रहा था मैं भी रो पड़ा। वो रो, मेरा रोना है और वो चुप हो जाए। मैं जब तक ऐसे करता रहा तो वो चुप हो जाए, हंसे, हा। मैं चुप हूं तो वो रो पड़े। मैंने सोचा अब मुझे यही तरीका अपनाना पड़ेगा और मैं बहुत देर तक रोते ही रहा। सोचिए मेरे हाल कैसे होंगे। और अंदर ही अंदर प्रार्थना करता रहा, प्रभु इसके मम्मी पापा जल्दी आ जाएं, इसके मम्मी पापा जल्दी आ जाएं, नहीं तो मैं कितनी देर तक रोता रहूंगा। खुशी की बात यह थी, थोड़ी देर में एकदम से बेल बजती है और मैं बड़ा हैरान हो गया, शुक्र है कुछ हुआ। और मैं बाहर गया तो देखा उसके मम्मी पापा थे और वो अंदर आए और मैंने बोला, भैया ये आपका बच्चा। वाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा, रोया नहीं है बिल्कुल भी? मैं कहा ना, बिल्कुल नहीं रोया। ये कहां रोया? मैं रोया। कुछ समझ पा रहे हैं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमें एक बात सीखने के लिए मिलती है। सेम उसी तरीके से हम पाप में रो रहे थे, हम पाप में तड़प रहे थे, हमें चुप करवाने के लिए, हमारे मुंह पर हंसी लाने के लिए यीशु मसीह रो पड़े। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
हमें आनंदित करने के लिए यीशु मसीह ने पीड़ा को सह लिया। लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए मरे हैं, प्रभु यीशु आपने मेरे लिए जान दी है, प्रभु यीशु आपने मेरे लिए अपने हाथों में कीले गड़वाई हैं, प्रभु यीशु आपने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, प्रभु यीशु आपकी पीठ मेरे लिए छलनी की गई है, प्रभु आपके सिर पर मेरे लिए कांटों का ताज आपने रखवाया है, प्रभु यीशु आपके रक्त की एक एक बूंद मेरे लिए बहा दी गई है, प्रभु यीशु आपने मेरे लिए दर्द सहा है, प्रभु यीशु आपका दर्द मेरे दर्द को मिटा देता है, प्रभु यीशु आपका दर्द मुझे स्वर्ग के लायक बनाता है, प्रभु यीशु आपका मरना मेरा जीना है। आमीन आमीन। ओ प्रभु यीशु आपने जो मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर एक बात कही, प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज में कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये भी वही लोग हैं जिनके लिए मैं अपना खून बहा रहा हूं। आमीन आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं मरे, जिन्होंने यीशु मसीह को मारा उनके लिए भी मरे, जिन्होंने यीशु मसीह को सजा सुनाई पिलातुस उसके लिए भी मरे, जिन्होंने 39 कोड़े मारे यीशु मसीह उसके लिए भी मरे। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने कहा था, वाटिका में जब रखा, एडम और ईव को परमेश्वर ने बनाया और वाटिका में रखा और कहा सब फल तुम खा सकते हो, एक फल ना खाना। आज भी ऐसा ही होता है। आप अपने बच्चों को जरा बोल कर देखिए, बेटा आप ये करो ये करो ये करो, पर ये मत करना, और बच्चा वैसा ही करता है। हाँ या ना? परमेश्वर ने आदम को कहा तू सारे फल को आसानी से खा सकता है, परंतु इसको मत खाना। और हव्वा ने उसी फल की मांग की जिसके बारे में परमेश्वर यहोवा ने मना किया था, और वही फल तोड़कर खाया गया। क्या हुआ वो सिर्फ आदम को मालूम था, क्या गलत हुआ वो सिर्फ ईव को मालूम था। हव्वा यानी आदम, इन दोनों को मालूम था। सेम ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब आपके और मेरे लिए कोड़े खा लिए हैं, जब वो आपके और मेरे लिए मर गए हैं, जब आपके और मेरे लिए वो जिंदा हो गए हैं, और प्रभु परमेश्वर ने कहा मैं सख्त इन बातों से नफरत करता हूं, और आप यदि वे ही करते हैं तो उसको मालूम है क्या हुआ जो पाप कर रहा है। किस किस को समझ आ रही है? ये पाप का नेचर है। जब पाप एंटर करता है तो वो रियलाइज करवाता है कि तू अपराधी है, वो आपको महसूस करवाता है कि आप गलत हैं, वो महसूस करवाएगा। किस किस को समझ आ रही है? वो महसूस करवाएगा। लेकिन महसूस कब करवाएगा पाप आपको? तब करवाएगा, ध्यान से सुनिएगा। चोर बताता है, ये नहीं बताता कि मैं चोर हूं अपने कामों से, हाँ या ना? एक करंट साबित करता है कि मैं करंट हूं, एक आग साबित करती है कि मैं आग हूं, तो पाप भी साबित करता है कि मैं पाप हूं, और पवित्रताई भी साबित करती है कि मैं पवित्रताई हूं। ध्यान से सुनिएगा, अंधेरा साबित करता है कि मैं अंधेरा हूं, और रोशनी साबित करती है कि मैं रोशनी हूं। सेम ऐसे ही यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर साबित कर दिया कि आई एम अ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। मैं
परमेश्वर हूं और परमेश्वर ही सजा नहीं सुनाता बल्कि सजा को अपनी औलाद के लिए सहन करता है। उसने साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं, नहीं तो इतनी मार खाकर कोई क्षमा नहीं कर सकता। कहते जी ने एक मारा था, दो तो मैं भी मार ही दूंगा। ये दुनियावी भाषा है, लेकिन यीशु मसीह की भाषा क्या कहती है? इन्होंने मुझे इतना मारा, क्षमा तो मैं कर ही दूंगा। इन्होंने मुझे इतना पीड़ा दी, चंगा तो मैं कर ही दूंगा। इन्होंने मुझे दर्द दिया, सुख तो मैं दे ही दूंगा। इन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, मैं इनके परिवार को बसा ही दूंगा। ये लैंग्वेज यीशु मसीह की है, ये भाषा आपके यीशु की है। आमीन। क्या आपको बर्दाश्त से बाहर कुछ बातें होती हैं, या आपके अंदर क्षमा करने की भावना आती है? यदि आपके अंदर क्षमा करने की भावना आती है तो आप यीशु मसीह के सामर्थ को प्राप्त कर चुके हैं। और यदि क्षमा करने की भावना नहीं आती तो अभी भी आप आदम के पाप में मिक्स हैं। आदम ने पाप किया और उस पाप के कारण आदम का खून अपवित्र हो गया, क्योंकि जो फल खाया था, जो आज्ञा का उल्लंघन था, उसकी सजा सीधा जाकर ब्लड में मिक्स हो गई। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर जाकर ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, किस लिए? क्योंकि ब्लड कम हो गया। लेकिन आपका और मेरा ब्लड पूरा था, ब्लड कम नहीं हुआ था, लेकिन ब्लड अपवित्र हो गया था। और ब्लड को पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने अपने खून को बहा दिया। Praise the Lord. इस क्रूस की मृत्यु के साथ साथ एक काम हुआ जो बड़े ही अनोखा था, बिल्कुल अलग था। वो क्या था? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यीशु मसीह कब मरे? आज से 2021 वर्ष पहले यीशु मसीह मरे, हाँ या ना? लेकिन आपने यीशु मसीह पर कब विश्वास किया? मैं अपनी बात करता हूं, मैंने 1995 में यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह खून कब बहा चुके? 2021 वर्ष पहले मैंने 1995 में यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। यहां एक बड़ा ही चमत्कार है। वो क्या है? आपके बच्चे पैदा होंगे और वो चाहे 2022 में हो, चाहे 2023 में हो, चाहे 24 में हो, चाहे 25 में हो, चाहे 26 में हो, चाहे 27 में हो, चाहे 28 में हो, जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक खून बदलता रहेगा। आमीन। बेहतर है। आमीन। तब तक एक चमत्कार होता और होता रहेगा। वो कौन सा चमत्कार है? आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते ही एक चमत्कार होता, ब्लड चेंज हो जाता है, ब्लड बदलता है। एक ब्लड आप हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में जाकर ब्लड का पैकेट लेकर तब बदलते हैं, लेकिन एक ब्लड तब बदलता है जैसे आप रोमियो 10वां अध्याय की 9वीं आयत के मुताबिक आप कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। तुरंत एक चमत्कार होता है। वो क्या होता है? आपका खून यीशु मसीह में और यीशु का खून आप में चला जाता है, प्रवर्तित होता है, बदलाव आ जाता है, खून बदल जाता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रभु यीशु से प्राप्त कर कर आपके लिए गुड फ्राइडे के दिन नई बातें लेकर आऊंगा। किस किस को लग रहा है नई बातें हैं? ये नई बातें सिर्फ और सिर्फ वही बोल सकता है जिसने ये काम कर कर दिखाया, उसका नाम यीशु मसीह है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
यदि आपका खून बदल गया है तो आपके खून में से क्षमा करने की सामर्थ निकलेगी और निकलेगी। यदि आपका खून बदल गया है तो आप अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। यदि आपका खून बदल गया है तो आप यीशु मसीह के बिना नहीं रह पाएंगे, मतलब नहीं रह पाएंगे। यदि आपका खून बदल गया है, यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण आपका खून बदल गया है, तो ध्यान से सुनिएगा, आप आशीषित होंगे, मतलब होंगे। आमीन। आमीन। यदि आपका खून बदल गया है तो आप गूंगे, बहरे, श्राप में जकड़े हुए नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है।